डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है वर्कशीट 2 का। दिया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसके जो डायगोनल है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको उस पैरेललोग्राम के सभी साइड्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। ठीक, और इसके बाद उसका फिगर जैसे बनने को उसको देखते हैं और उसके डायगोनल जो हैं दिए गए हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको क्या फाइंड करना है, उसकी ऑल साइड्स। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ ABCD। देखो AC इसका डायगोनल है और ये BD भी डायगोनल है और कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर। और यहाँ पे देखो AC बराबर दिया है कितना, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड BD बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, AC आपका 6 है, BD कितना है, 8 है। और इसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कट कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि A और A ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हमें ये पता चल जाएगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, देखिए A साइड इस साइड के बराबर है। ठीक, A एंगल इस एंगल के बराबर है और A एंगल बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल साइड रूल से, ठीक, एंगल साइड रूल से आपका जो AOD है उस BOC के क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई सिंप्लिसिटी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि A साइड भी इस साइड के बराबर है। मीन्स जो OA है वो OC के बराबर है और OD हमारे किसके, OB के बराबर है। इससे ये क्लियर हो गया कि जो ए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट न करके क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक, इसका मतलब ये जो आपका AC है, AC 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हुई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, और A पूरा अगर आपका क्या है 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके सामने अब इस टाइप का फिगर बन गया कि एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, A आपका AC है, ठीक, और ये आपका क्या है, BD है। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो A कितना होगा, 3 होगा, तो AB कितना होगा, 3 होगा। A कितना आपका 4 है तो AB कितना हो जाएगा, 4। सॉरी, हमने यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया हुआ है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक, तो देखो A आपका जब टोटल BD 8 था तो A 4 हो जाएगा, A 4 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। A कितना हो जाएगा, 3, AB कितना होगा, 3। अब आपको ये दिख रहा है AOD, जो AOD एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास देखो एक परपेंडिकुलर 4, बेस कितना है आपका 3 है। आपको AD निकालना है, तो इसमें ट्रायंगल AOD में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल AOD कैसा ट्रायंगल हो गया आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पे राइट एंगल है, O पे 90 डिग्री है। ठीक, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा क्या AD है, AD है और परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस कितना है, 3 है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। 9 प्लस 4 4 जा 16, सो AD स्क्वायर बराबर 25। तो AD बराबर कितना आ गया आपका, अंडर रूट 25, दैट इज
5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको ये चीज़ तो मिल गया। अब क्या चाहिए आपको? आपको जब ए डी मिल गया तो ए डी हो गया तो क्या बी सी हो गया, क्योंकि ए डी बराबर बी सी दोनों अपोजिट साइड हैं। अब सिमिलरली इधर पे आ जाते हैं, ए ओ बी में भी देख लीजिए। ए ओ बी में क्या हो जाएगा? ए ओ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, अगेन इन ट्रायंगल ए ओ बी में, अगेन इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा? यहाँ भी वही चीज़ हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका? 25। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25, दिस इम्प्लाइज ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो ए बी बराबर 5 हो गया तो आपका डी सी बराबर 5 हो गया। तो इसका मतलब ये जो आपका है ये क्या है? ये रोम्बस है। ठीक, एक ऐसा पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है कि रोम्बस क्या होता है, एक हमारा ऑल साइड्स इक्वल, मतलब स्क्वायर टाइप का होता है, मतलब उनकी सभी साइड्स इक्वल होती है। एंड उसकी जो डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस होती है वो डायगोनल्स क्या करते हैं? आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, न कि इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो काम करना था। पहला तो इंटरसेक्ट को बदल के बाइसेक्ट में कन्वर्ट करना था। दूसरा, जब आपने बाइसेक्ट कर दिया तो आपके पास क्या हुआ? 4 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। ठीक है, तो आप किसी दो ट्रायंगल को ले लिया, एक बार आपने ए डी निकाल लिया, एक बार ए बी निकाल लिया। चूँकि ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है, अगर आपका ए बी निकल गया तो ए बी बराबर किसके हो गया? सी डी के हो गया। और ए डी निकल गया तो ए डी बराबर किसके हो गया? बी सी के हो गया। तो 10 ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी इजक्वल टू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो सभी साइड्स थी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे, जो फिगर यहाँ बना हुआ है। इन द गिवन फिगर वन पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:4। यहाँ पे देखो रेशियो 3:4 दिया है, मतलब एडजेसेंट साइड ये ए डी और ए बी आपके एडजेसेंट साइड है। क्लियर? क्योंकि ए डी और ए बी एडजेसेंट है, क्योंकि उनका जो कनेक्टिंग पॉइंट ए है। ठीक है, ए से ही आपका ए डी और ए से ही आपका ए बी निकला हुआ है। उनके साइड का रेशियो कितना? 3:4। इफ वन ऑफ इट्स एंगल ए इज राइट एंगल, एंगल ए हमारा राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री। एंड डायगोनल बी डी बराबर 10, बी डी कितना है? 10 है। तो लेंथ, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेलल। अब देखो यहाँ से हम यक्स की वैल्यू अगर निकाल लिए, ठीक है, अगर हम यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो सिंपल तरीका है कि हम यहाँ से हम ए बी बराबर क्या है? सी डी हो जाएगा, ए डी बराबर बी सी है। क्योंकि क्या है? ए बी सी डी आपका क्या है? पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी सी, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर देखो 10 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे हो गया आपका 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो? 16x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100। अब देखो 9x और 16 कितना हो गया आपका? 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 100/25, 4 आ गया। मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने 2 देख लिया, ठीक, एक्स वैल्यू जब 2 मिल गई तो अब 2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ए डी कितना हो जाएगा? 2 3 जा। ठीक है, अगर हम बात करें ए डी की तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए डी बराबर कितना मिला? ए डी बराबर 3 × 2, और ए बी बराबर कितना हो गया आपका? 4 × 2। तो ए डी बराबर 3 × 2 = 6 और ए बी बराबर 4 × 2 = 8। मीन्स यहाँ पे ए डी और ए बी मिल गया। जब ए डी आपका कितना है? 6 है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा? बी सी बराबर ऑल्सो 6। एंड ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? ए बी दिया है तो कितना हो जाएगा आपका? सी डी बराबर हो गया आपका, सी डी बराबर ऑल्सो 6। ठीक, सी डी बराबर आपका कितना हो गया? ए बी आपका 8 है तो सी डी भी आपका कितना होगा? 8 हो जाएगा। क्लियर?
इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारे लेंथ और ब्रेथ क्या है, ठीक है। तो एक प्रकार का रेक्टेंगल है, और अगर आप इसका पेरीमीटर आपको सेकंड पार्ट में निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 × L + B, ठीक। तो 2L कितना आपका 8 है, B कितना आ गया आपका 6 है। तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो 14 2 जगह ना 28, तो 28 सेंटीमीटर का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। तो एक प्रकार का आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल के बारे में ही सब पूछ रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल का डायगोनल दिया था और उसकी एडजेसेंट साइड जो है रेशियो में थी, मीन 3:4 के रेशियो में थी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपने देख लिया। ओके, थैंक यू।